हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी मैं कहाँ पे हूँ बैकग्राउंड देख के समझ आ रहा होगा ना। तो मैं आई थी फूल लेने यहाँ पे गार्डन में, और यहाँ कितना पानी भरा हुआ है ना। हस्बैंड आए थे यहाँ पर और पानी डाल रहे थे, तो मैंने सोचा कि फूल ले आते हैं क्योंकि आज है गुरुवार और मुझे करनी है पूजा। तो मुझे फूल चाहिए होते हैं काफ़ी सारे, खासकर पीले फूल की ज़रूरत पड़ती है आज। लेकिन पीले फूल एक भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं भी। क्या करें अब, हमारे साइड में फूल हैं तो वहाँ से लेके आऊँगी मैं। लेकिन अभी पहले मैं यहाँ पे हमारे सामने कुछ रेड फूल दिख रहे हैं, तो रेड फूल को तोड़ लेती हूँ। उसके बाद साइड से वाइट फूल लेके आऊँगी। पीले फूल तो एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, मतलब एक भी नहीं है। एक वहाँ पे एक दो मिलते थे पहले, लेकिन अभी कुछ भी फूल नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ सामने यहाँ पे था कनेर का पेड़, जो कि बहुत ऊंचा हो गया था, पूरा पेड़ बन गया था, पुराना पेड़ जैसा। तो उतना हाइट पे कुछ फूल लगते थे तो वो मिलते नहीं थे, बाकी ज़्यादा फूल लगते भी नहीं थे। उसको काट दिया गया है, अभी नए पत्ते निकल रहे हैं, तो हो सकता है अब 2-4-6 महीने में खिलने लगेंगे फूल। एंड फ़िलहाल टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, अभी चलते हैं यहाँ से। टाइम बताते हैं क्या हुआ है। टाइम हुआ है 8:10। कितना लेट हो गया ना। और मुझे बनाना है पार्थ के लिए भी टिफ़िन, और मुझे पूजा भी करनी है, नहाना भी है, बहुत सारे काम है। जल्दी जल्दी करते हैं पहले। तो मैं नहा के आ गई हूँ और आज है गुरुवार, तो हमने पहना है पीला। अभी जस्ट नहा के आई हूँ और जल्दी से चलते हैं अभी किचन में, क्योंकि लेट काफ़ी हो गया है। जल्दी से कुछ फटाफट बनाते हैं। मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू और मटर की सब्ज़ी, जिसमें से हमने आलू को काट लिया था। और ये कुछ ग्रेवी के लिए मसाले रखी हूँ निकाल के। ये हैं टमाटर, जिनको भी मुझे काटना है। और यहाँ पे हमारा कुकर में ऑयल भी अच्छे से हीट हो रहा है। लेट काफ़ी हो रहा है, पार्थ को लंच भी ले जाना है तो मुझे बहुत फास्ट करना पड़ेगा। और मुझे भी आटा का डो भी लगाना है, जिसकी मैं बनाऊँगी रोटियाँ या फिर पराठे। तो पार्थ हो रहे हैं यहाँ पे रेडी। आर यू रेडी? सब्ज़ी हमारी पक गई है, आलू मटर की, जो हमने बनाई थी। यहाँ पे हमने रखी थी धनिया पत्ती कट करके, जो कि इसमें डाल देती हूँ। तो ये सब्ज़ी हमारी हो गई बिल्कुल रेडी। और अब मैं पार्थ को नाश्ता निकालूंगी। वैसे मुझे रोटी या पराठे बनाने थे, बट पार्थ ने बोला कि राइस खाने, उनको ऐसे ग्रेवी वाली सब्ज़ी से राइस बहुत पसंद है, तो मैंने राइस बना लिए हैं। तो टाइम हुआ है अभी 9:02 और पार्थ जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी ही रेडी हो गए थे। अच्छे से पढ़वाएं। तो लंच भी रेडी हो गया था। हाँ, राधे राधे बेटा, बाय ना। जो भी डाउट हो क्लियर कर लेना। तो अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, क्योंकि हमने लंच बना के पार्थ को दे दिया है और जो ज़रूरी काम थे वो कर लिए हैं। तो अभी मैं आई हूँ पूजा रूम में, और अब मैं करूँगी अपनी आज की पूजा। मैंने यहाँ पे केले का प्लांट ला के रख लिया है, थोड़ी सी क्लीनिंग यहाँ की करूँगी। एक राजा था जिसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वह किसी भी भिक्षार्थी को भिक्षा नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में ही लगी रहती थी। एक समय साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगे कि महाराज, इस समय मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वह साधु फिर आए और उसी तरह भिक्षा मांगी थी। कहने लगे कि हे महाराज, क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो भी उसी तरह से उनको टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम मुझको भिक्षा दोगी। रानी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो बहुत ही कृपा होगी। साधु महाराज कहने लगे कि अच्छा, मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर कूड़ा एक तरफ इकट्ठा करके रख दो। घर में चौका मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों को कह दो कि वह हजामत आदि अवश्य बनवाएं। रसोई चूढ़ाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को बहुत अंधेरा होने के पश्चात दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी मत धारण करो, ना ही पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रानी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को खूब दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू आदि लगाकर कूड़े को एक तरफ
दिया। पुरुषों ने भी हजामत आदि बनवाई। भोजन करने के पश्चात चूल्हे के पीछे रख दिया। उसके बाद सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती। अब कुछ दिन ही बीते थे कि उसके घर में खाने तक को दाना भी ना रहा और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे। राजा रानी से कहने लगे कि रानी तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के बराबर होती है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता तथा शहर में बेचता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के घर रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन पानी पीकर ही रह जाती। एक बार जब रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत ही धनवान है, इस कारण तुम उसके पास जाओ और वहाँ से 5 सेर बेचर ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजारा हो सकेगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उनकी बहन के पास गई। उस समय रानी की बहन पूजा कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो वो बोली कि रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेचर दे दो। इस प्रकार दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने कुछ भी उत्तर ना दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब वाणी को किसी प्रकार का उत्तर ना मिला तो वो बहुत दुखी हुई तथा क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव में रानी के पास आकर बोली कि रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही आदमीन है, वह छोटे मनुष्यों से बातें नहीं करती है। जब मैंने उनसे सब कुछ कहा तो उन्होंने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। रानी बोली, कोई बात नहीं, किसी का कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो आपत्ति काल में ही लगता है, जैसे ईश्वर की इच्छा होगी वह होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कहानी सुनकर और विष्णु भगवान का पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं। इस प्रकार मैं उनसे कुछ नहीं बोली। कहो क्यों गई थी मेरे यहाँ? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेचन लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज कुछ रखा हो। इस प्रकार के वचन सुनकर रानी ने अपने अंदर जाकर देखा तो उन्हें एक घड़ा बेचर का मिल गया। तब वह रानी और वाणी बहुत प्रसन्न हुए और दासी कहने लगी कि रानी देखो, वैसे ही हमको भोजन नहीं मिलता है, इसलिए हम आज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी उसे किया करेंगे। कहानी पढ़ के पूजा ख़त्म किया है। ये हमने कुछ फ्रूट्स चढ़ाए हैं पूजा में, कुछ किशमिश, थोड़ी सी चने की दाल है और गुड़ है, जो कि आज का विशेष रूप से प्रसाद होता है भगवान जी के लिए। यहाँ पे है हमारा केला, जिसमें हमने अगरबत्ती जलाई है, जल अर्पित किया है। थोड़ा सा बड़ा हो गया है केला हमारा, तो अभी हो गया है सब कुछ और अभी चलते हैं। टाइम हुआ है 3:22 और मैं आपको मिलाती हूँ किसी से। सोमू का भी खाना यहाँ पे हो रहा है। अभी मैंने दिया है सब्जी और राइस मिक्स करके। मज़े आ रहे हैं, एकदम फुल स्पीड में लग गया खाने में बेचारा। इसको बहुत ज़्यादा पसंद है सब्जी के साथ राइस खाना। तो ये हो गई है अनबॉक्सिंग मेरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लूज़ है कुर्ती, और सामने से इसका कुछ ऐसा डिज़ाइन है। तो ठंडी के लिए ही बस है, ये काम आएगी। चुंदी साड़ी है ये, जो कि मुझे चुंदी साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए, और खूब सुंदर है। इसका जो ये बॉर्डर है ना, ये थोड़ा सा लक्ष्मी पत्ती जैसा आता है ना, लक्ष्मी पत्ती टाइप्स है बॉर्डर इसकी, जो कि सुंदर लग रही है वैसे। तो पार्थ जा रहे हैं अभी कोचिंग 4:55। तो काफ़ी लेट हो गया है। वैसे मुझे जाना था छत पे और मैं भूल गई थी, अभी जस्ट याद आया, क्योंकि पार्थ के साथ मैं बैठ गई थी पढ़ने। पढ़ रहे थे, कुछ पूछ रहे थे साइंस का, तो मैं देख रही थी वही उनकी बुक थोड़ा। और मैं जाऊंगी गेहूं भरने छत पे, और मैं अभी आ गई हूँ छत पे। तो यहाँ पे हमारे गेहूँ फैले हुए थे, पूरा एकदम पतला सा फैला के गई थी, और इनको समेटने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ से लेके वहाँ तक फैले हुए हैं ना। और किसी को बुलाई हूँ हेल्प करने के लिए। हमारे यहाँ जो शॉप में लड़के रहते हैं, एक आध कोई आ जाएगा तो भी हेल्प हो जाएगी, नहीं तो फिर मुझे अकेले ही करना है। तो 5:11 हुए हैं अभी शाम के, और गेहूँ भर गए हैं, बस थोड़े से बच्चे हैं, जो कि कृष्णा भर रहा है। मैं डाल रही हूँ पानी। मैंने सोचा कि आए हैं तो डाल देते हैं। प्लांट्स देखिए हमारे कैसे सूख से गए हैं। वैसे भाई की ड्यूटी है ये पानी डालना, ज़्यादातर भाई को ही भेजती हूँ मैं हमेशा डालने के लिए, लेकिन आई हूँ अभी तो डाल देती हूँ। कल मैं सोची थी वैसे पीसेंगे उसको, लेकिन थोड़ा सा नमी आ गई थी, क्योंकि मैं लेट से उठाई थी, तो इसलिए हमने कल आटा नहीं पीसा उसका, और आज पीसेंगे।
उठाना पड़ेगा क्या? हो जाएगा। तो अभी मैं आई हूँ बालकनी में, शाम का टाइम है, ये शाम दिख रही होगी ना, अंधेरा सा हो गया है। टाइम हुआ है अभी 6:11 और 6 बजे है सिर्फ, सोचो, और इतना अंधेरा सा हो गया है ना। सर्दियों के दिनों में ऐसे ही होता है। तो थोड़ी सी ठंडी भी लग रही थी मुझे, मतलब उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है लेकिन हल्की सी सर्दी सर्दी सी लगती है। मुझे ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हमने स्वेटर पहन लिया। तो अभी मुझे बहुत सारे काम है, वैसे शाम की जो रूटीन होती है वो मुझे करने हैं। खाना बनाऊंगी और फिर बाकी के जो भी काम है। तो फिलहाल अभी इस व्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं। मिलेंगे आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो में कुछ पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप वॉचिंग, गुड नाइट।